नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। 18वीं लोकसभा के नतीजे सामने आ चुके हैं। जनादेश किसी एक पार्टी को नहीं मिला, एक गठबंधन को जरूर मिला है। तो मोदी और शाह सरकार बनाने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी एक्टिव हो गया है और वो भी इस जोड़ तोड़ में लग गया है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है। अब देखना यह है कि सफल कौन होता है। एक तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, खास तौर से उसमें कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के जो एलाई हैं वो सब ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। नंबर पूरे नहीं है, सारा खेल नंबर का होता है। 290 से अधिक सरकार बनाने का जो नंबर है वो एनडीए गठबंधन के पास है, बहुमत उसके पास है। लेकिन यदि उसमें से कुछ लोग खिसक जाते हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, यदि वो भी खिसक गए तो फिर एनडीए को सरकार बनाना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए एनडीए की पहली कोशिश ये है कि उसके जो एलाई हैं, उसके जो साथी हैं, उसके जो गठबंधन के साथी हैं, किसी तरीके से उनको समेट करके रखा जाए और वो इधर उधर न भाग सके। जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसने अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी है। सबसे पहली कोशिश तो तेजस्वी यादव ने बिहार में की और चुनावी नतीजे आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने कहना शुरू कर दिया था कि नतीजे आने के बाद चचा कोई फैसला ले सकते हैं। संकेत तभी दे दिए थे। यानी और अब जो नतीजे आए हैं तो तेजस्वी ने नीतीश कुमार से संपर्क साधा है, कोशिश की है, दिल्ली आए हैं। आज ही दोनों गठबंधन की दिल्ली में बैठक है। एक बैठक चल रही है या खत्म होने वाली है, दूसरी बैठक शुरू होने वाली है। इन बैठकों में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या तय होता है, ये तो अंदर की बात है। लेकिन जहां तक इम्कान है, सरकार बनाने को लेकर दोनों गठबंधन अपनी अपनी बैठक में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। देखना यह है सफल कौन होता है। मोदी और शाह वो हर कीमत पर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मोदी ही सरकार में वापस आए। लेकिन उसमें एक झोल और भी है। दरअसल अभी भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, उसमें मोदी के नाम पर मोहर लगना बाकी है। लेकिन संसदीय बोर्ड का फैसला वो होता है जो आरएसएस चाहती है। क्या आरएसएस ये चाहती है कि मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने? वहां भी एक सवाल है। दरअसल जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि अब हमें संघ की, आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम मुकम्मल हैं, उसके बिना ही हम जीत सकते हैं।
नतीजा सबके सामने है। भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को गठबंधन, अलबत्ता एनडीए को गठबंधन मिल गया है, लेकिन भाजपा को गठबंधन नहीं मिला है। उधर सूत्रों के हवाले से मैं यह आपको बता रहा हूं, कुछ चीजें कोड नहीं कर सकते, कोड नहीं की जा सकती कुछ बातें, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने शरद पवार को जिम्मा सौंपा है कि आप किसी भी तरीके से सरकार बनाइए, बनवाइए। सरकार में बहुत सारी भागीदारी शरद पवार की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी, समाजवादी पार्टी की भी होगी, टीएमसी की भी होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन क्यों सरकार बनाना चाहता है, उसकी टॉप प्रायोरिटी पर क्यों है? दरअसल मोदी जी ने जो केंद्र में सरकार थी पिछले दिनों, 2019 की जो सरकार थी, उसमें बहुत सारे नेताओं को ढेरों जख्म दिए। टीएमसी को काफी परेशान किया गया, सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से। जिस तरीके से मोदी जी ने सरकार चलाई थी, हर एक शख्स जो इस गठबंधन में है वो मोदी जी का पीड़ित है, सताया हुआ है। वो नहीं चाहता, इंडिया गठबंधन के लोग ये कतई नहीं चाहते कि मोदी दोबारा वापसी करें, मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, ये वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि मोदी जी ने किसी भी नेता के लिए कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं थी। राहुल गांधी को 60-60, 65 घंटे ईडी के दफ्तर में बिठाया, उनसे पूछताछ हुई। सोनिया गांधी को नहीं बख्शा गया, उनसे लंबी लंबी पूछताछ की गई, हैरेसमेंट किया गया, सोनिया गांधी का भी, राहुल गांधी का भी। पी चिदंबरम को जेल भिजवाया गया, मोदी के ये कार्यकाल में हुआ। टीएमसी के कई मंत्रियों को मोदी जी ने ईडी के जरिए और सीबीआई के जरिए हवालात भेजा। ये जख्म दिए हुए हैं मोदी जी के। अब ये इंडिया गठबंधन कोई नया जख्म, कोई घाव लेने के लिए मंजूर नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बल्कि इंडिया गठबंधन में कई बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मोदी और शाह से हिसाब चुकता करना चाहते हैं। और यह हिसाब चुकता कब होगा? जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। क्योंकि मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था घाव देने के लिए। भ्रष्टाचार के नाम पर जो कुछ किया, यदि एक एक गिनाया मैंने तो फहरिस्त बड़ी लंबी है। किस किस को न तोड़ा, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे उद्धव ठाकरे? क्या कुछ नहीं झेला है उद्धव ठाकरे ने? उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनकी पार्टी का नाम उनसे छीन लिया गया, उनकी पार्टी का निशान उनसे छीन लिया गया। ये जख्म उद्धव ठाकरे तो नहीं भुला सकते, बल्कि इसका हिसाब चुकता करना चाहेंगे मोदी जी से। शरद पवार क्या भूल सकते हैं मोदी के दिए हुए जख्म? शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, किस नाम पर? कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, जेल ठोक के रहूंगा, 75,000 करोड़ के दागियों को हवालात के पीछे भेज के रहूंगा। दूसरे दिन ही अजित पवार पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पार्टी में चले जाते हैं, तोड़ देते हैं पार्टी। शरद पवार की पार्टी छीनी गई, शरद पवार का सिंबल छीना गया। ये जो जख्म है शरद पवार को नहीं भूल सकते। हो सकता है अब इनमें से कौन कौन है जो मोदी और शाह से हिसाब चुकता करना चाहता है। यह हिसाब चुकता तभी होगा जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हर मुमकिन
हर कोशिश इंडिया गठबंधन की यह है कि किसी भी तरीके से तीसरी बार मोदी प्राइम मिनिस्टर न बन जाए। उधर मोदी और शाह को खतरा है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो फिर बदले का शिकार तो उन्हें होना पड़ेगा। जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। न जाने क्या क्या होगा उनके साथ, ये खतरा है। अगर ये खतरा न होता तो आज पूरे खुले मन से कह दिया है कि हम सब कुछ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी शर्तें भी आ गई हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मुझे 3 कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, कौन कौन से मंत्रालय चाहिए, उनकी फहरिस्त भी सौंप दी गई है। 3 राज्य मंत्री चाहिए, यानी टोटल मिलाकर के 6 मंत्री चाहिए। स्पीकर का पद भी उन्हीं को चाहिए। उधर जितिन राम मांझी जो अकेले जीते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूंगा। और नीतीश कुमार की जो फहरिस्त है वो बड़ी लंबी है। नीतीश कुमार ने अंदर अंदर ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से तुमने 2019 में सरकार चलाई थी, सरकार वैसी तो नहीं चलेगी। सरकार तो नीतीश की शर्तों पर चलेगी। यदि वो एनडीए गठबंधन में बाकी रहते हैं तो। इधर एक सवाल और भी है। मोदी जी के पास देने को जो कुछ है उससे कहीं ज्यादा देने के लिए इंडिया गठबंधन के पास मौजूद है। इंडिया गठबंधन तो सीधे सीधे कह सकता है कि आप जिसे चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दें, क्योंकि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहते और इंडिया एलआई के जो और पार्टनर हैं जैसे अखिलेश यादव, अखिलेश को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। टीएमसी हो सकता है कि वहां यह संभावना है कि ममता बनर्जी वो कहें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, लेकिन इसकी संभावना भी कम लगती है। टीएमसी भी इस बात पर राजी हो जाएगी कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। सरकार तो इंडिया गठबंधन को ही चलानी है, हिसाब तो सरकार को ही चुकता करना है। किन से? मोदी और शाह से। तो कुल मिलाकर के जो दोनों तरफ से इस वक्त सरकार बनाने की जोड़ तोड़ जारी है, कवायद जारी है, जद्दोजहद जारी है, कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से एनडीए अपनी सरकार बना ले। उधर इंडिया गठबंधन चाहता है कि सरकार हम बना ले। अब देखना यह है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 6 दिन लगे, हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, सरकार किसकी बनेगी, कौन अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएगा और कौन नाकाम रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के होने की वजह से वो भाजपा को सरकार बनाने के लिए न्योता जारी करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। भाई लोगों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।